विद्याचरण शुक्ला, ये नाम जब भी सामने आता है लोग बरअक्स पूछ बैठते हैं, वो इमरजेंसी वाले शुक्ला? ये दौर जैसे विद्याचरण की शख्सियत के साथ स्थायी रूप से जुड़ गया था। विद्याचरण यानी वीसी, वो शख्स जिसे लेकर एक समय ऐसा आया था कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया, केंद्र में सरकार किसी की हो, मंत्री विद्याचरण होंगे। छत्तीसगढ़ का वो नेता जिसका स्टाइल, जिसका अंदाज, मिजाज हमेशा से जुदा रहा। ऐसा जिद्दी बुजुर्ग जिनके छत्तीसगढ़ के सीएम ना बनने पर तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कुर्ते फट गए, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने तब अजीत जोगी के नाम का प्रस्ताव दिया था। जिद विद्याचरण में कूट कर भरी हुई थी। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी से उनकी टसल हुई, जो कि होनी ही थी, क्योंकि विद्याचरण हमेशा से खुद को मुख्यमंत्री के रूप में देखते थे। टसल ऐसी बढ़ी कि विद्याचरण ने नया दल बनाया और जोगी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। दल के प्रति प्रतिबद्धता उनके राजनीतिक जीवन में नहीं दिखती। हालांकि वे कांग्रेस में वापस आ गए थे और देश के सबसे बड़े हमलों में से एक झीरम हत्याकांड में उनकी मौत हुई। विद्याचरण को लेकर लिखा गया, वे विलासों के प्रेमी हैं। उनकी जीवन शैली गजब की थी। उनके चेहरे की चमक, उनका तेज, कपड़ों का अद्भुत पहनावा, मजाल है कि कपड़े की क्रीच तक बिगड़ जाए। वे बेहद सजग रहते थे। एक दौर ऐसा भी था जबकि कांग्रेस के भीतर गुटों में शुक्ल गुट और शेष सब दूसरी ओर होते थे। वीसी की जीवटता, उनकी शैली ने लोगों को उनका मुरीद बनाया। उन पर ब्राह्मणवादी होने का लेबल भी लगा। उनके सहयोगी रहे आलोक दुबे बताते हैं, ये 80 के दशक की बात है, जब विधानसभा चुनाव में भारत के 5 राज्यों में क्षत्रिय मुख्यमंत्री बने। अर्जुन सिंह जी बने मध्य प्रदेश में, विश्वनाथ प्रताप सिंह बने उत्तर प्रदेश में, माधव सिंह सोलंकी जी बने आपके गुजरात में और चंद्रशेखर सिंह बने बिहार में। तो स्वाभाविक रूप से जो इंदिरा जी के समय ब्राह्मण राजनीति के शीर्ष पे थे, वर्चस्व पे थे, ये अपने को उपेक्षित महसूस करने लगे। उस समय पूरे देश की निगाह एकमात्र विद्याचरण जी पे दिल्ली में गई और एक वो दौर था सन 80-81 का कि विद्याचरण शुक्ल के यहाँ प्रतिदिन 70 से 80 सांसदों का जमावड़ा होने लगा और इस बात को लेकर स्वर्गीय इंदिरा जी को कान भरा गया कि मैडम ये आपकी जगह ले लेंगे, इनको जितना जल्दी हो पद से आप हटाइए। तो विद्याचरण शुक्ल जी उस समय केंद्र में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे, विदेश दौरे पे थे। इंदिरा जी का खबर गया कि विद्या इस्तीफा देना है। सीधे विदेश से आने के बाद विद्याचरण शुक्ल जी ने इंदिरा जी पे आस्था दिखाते हुए बिना इंदिरा जी से मिले सीधे राष्ट्रपति के पास जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। तो आपका जो प्रश्न है ये स्वाभाविक है और इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि पूरे देश के ब्राह्मण नेताओं की निगाहें विद्याचरण के ऊपर थी और उसको वो संरक्षण दिया करते थे। एक दौर ऐसा भी आया था जबकि कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में टिकट का मतलब वीसी की मर्जी होती थी, यानी एकीकृत मध्य प्रदेश का समय। कांग्रेस से कभी अलग तो फिर कभी वापस होते विद्याचरण की तूती हमेशा बोलती रही। अपने समर्थकों के आगे वीसी कभी किसी की नहीं सुनते थे। आलोक दुबे टिकट को लेकर एक किस्सा याद करते हैं। आपको एक घटना का उल्लेख करूंगा। जब जनता पार्टी शासन में आई तो स्वर्गीय इंदिरा जी के खिलाफ एक शाह कमीशन का गठन किया गया था, जिसमें पूरा ये तैयारी थी जनता पार्टी सरकार की कि किसी तरह इंदिरा जी को शाह आयोग कमीशन में फंसाकर जेल भेजा जाए। उस समय अगर भारतवर्ष में कोई इंदिरा जी के बचाव में खड़ा हुआ तो वो स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल थे। शाह कमीशन के हर मुकदमे में ये जाया करते थे और जितने आरोप लगे सबको विद्याचरण जी ने अपने ऊपर ले लिया और कहा कि ये आदेश मैंने दिया था, ये काम मैंने किया था। तो उसके बाद इंदिरा जी का विश्वास बहुत ज्यादा विद्याचरण जी पे बढ़ गया था। इंदिरा जी को कुछ उस समय के खाग राजनीतिज्ञों ने कान भर के विद्याचरण के खिलाफ कर दिया और विद्या भैया को वर्ष 1981 में केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। उस समय के बाद से विद्या भैया का पराभव राजनीति में, मैं इसको स्वीकार करता हूं बड़ी शिद्दत से, उसी समय से विद्या भैया का पराभव राजनीति में शुरू हुआ।
और कांग्रेस हाईकमान स्वर्गीय इंदिरा गांधी, इन दोनों के से ये दूर होते गए और नतीजा ये रहा कि जो विद्या गुट, एक दौर वो भी था कि जब लोकसभा टिकट की बारी आती थी, छत्तीसगढ़ की बात आए 11-12 सीटों की, तो इंदिरा जी पूरे भरे मीटिंग में बस विद्या भैया की तरफ देखती थी कि विद्या तुम तय करोगे छत्तीसगढ़ के पूरे टिकट। तो राजनीति में विद्या गुट एक बहुत वर्चस्व शक्तिशाली गुट था उस दौर में, और इस गुट के जन्मदाता स्वर्गीय विद्या भैया थे, और इन्होंने बहुत मजबूती और दमदारी से अपने गुट को उस समय के संयुक्त मध्य प्रदेश में और भारत की राजनीति में स्थापित किया। आपातकाल के दौर के बाद शाह आयोग की सुनवाई के दौरान जो 4 नाम सुर्खियों में थे वे थे श्रीमती इंदिरा गांधी, संजय गांधी, वीसी शुक्ल और बंशीलाल। आपातकाल के दौरान विद्याचरण सूचना प्रसारण मंत्री बनाए गए थे और उस वक्त प्रेस पर जितनी पाबंदियां लगी वो इतिहास में दर्ज हैं। राजेंद्र माथुर ने अपने लेख 19 महीनों के बाद रोशनी में लिखा है, सूचना और प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने आजादी का दिया बुझाने में उल्लेखनीय रोल अदा किया। सेंसर के विरोध में कई संपादकीय जब खाली रखे गए तो 28 जून को वीसी ने सबको बुलाया और चेतावनी दी, जगह खाली छोड़ना भी अपराध माना जाएगा। कई अखबार पत्रिकाएं बंद हो गई और वीसी तब बार बार ये कहते पाए गए, पुरानी आजादी फिर कभी लौटने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार बताते हैं, जिस दिन विद्याचरण शुक्ल का संसदीय चुनाव हो रहा था, रायपुर से वो लड़ रहे थे और रायपुर में सुधीर मुखर्जी, पुरुषोत्तम कौशिक, इन लोगों के ऊपर उस रात हमला हुआ था, मतदान के ठीक पहले की रात में। और मुझको याद है कि इस अखबार में मैं काम करता था, वहाँ मुझसे सीनियर रिपोर्टर्स थे, उन्होंने वो खबर बनाई, उस खबर को अखबार में छापा और उसके बंडल सावधानी से ले जाके बसों में चढ़ाए गए, लेकिन पुलिस आके बसों से सारे बंडल उतार के ले गई, वो अखबार कहीं भी न बढ़ पाए। तो मुझको याद है कि उस रात में उस अखबार के लोगों ने जाके सड़कों पे जो ट्रकें जा रही थी, जो दूसरी गाड़ियां जा रही थी, उसके ड्राइवरों को कुछ कॉपियां दी थी कि इनको चारों तरफ दे देना, जहां जो मिले मुफ्त में दे देना, ताकि पुरुषोत्तम कौशिक और सुधीर मुखर्जी पर हमले की खबर छप जाए, लोगों को पता लग जाए। और तो कोई जरिया मोबाइल या व्हाट्सएप का था नहीं उस समय। तो विद्याचरण शुक्ल के लोगों ने जाहिर तौर पर ये हमला किया था और जिस अखबार में मैं काम करता था उससे आधा किलोमीटर के भीतर ये हमला हुआ था। हड़बड़ी में सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे अखबार के कि पुलिस अभी अखबार को बंद करवाने के लिए आ जाएगी, ये भी हाल था। और ये हाल इमरजेंसी के आखिरी में चुनाव की रात का हाल बतला रहा हूँ मैं। तो ये मेरा पहला इम्प्रेशन था विद्याचरण शुक्ल और इमरजेंसी से। 2003 में जबकि विद्याचरण तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी और कांग्रेस सरकार के खिलाफ खंदक की लड़ाई लड़ रहे थे तो मुझे उनके साथ होने का मौका मिला था। मनेंद्रगढ़ में उनसे लंबी बात हुई थी। 70 पार की उम्र में भी उनका तेवर, मिजाज, अंदाज देखने लायक था। उन्होंने तब आपातकाल के दौर पर खेद जताया था, लेकिन आपातकाल के लिए हमेशा इंदिरा गांधी और खासकर संजय गांधी के दबाव का वो जिक्र करते थे। खाने की मेज पर 2-2 घंटे तक वो मुझसे कई बार बात करते थे और उसमें उनको इस बात का मलाल था कि आपातकाल में वो इंदिरा जी और संजय जी के दबाव को झेल नहीं पाए और उन्होंने उनके कहे हुए बहुत सारे काम किए। लेकिन आपातकाल को लेकर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने ये गलत किया या मुझसे ये गलत हो गया। उनका स्टैंड हमेशा यही रहता था कि उनको गलत करना पड़ा। वो इंदिरा जी और संजय गांधी के सामने अपने आप को एक बेबस की तरह पेश करते थे, एक बात। दूसरी बात यह है कि इमरजेंसी के बाद में जो शाह कमीशन की सुनवाई हुई आपातकाल की ज्यादतियों को लेके, उसमें पेशी में इनको दिन भर बैठना पड़ता था दिल्ली में। लेकिन इन्होंने कभी इंदिरा गांधी और संजय गांधी को तकलीफ में डालने वाली कोई बातें वहां पे नहीं कही। वहां पे इन्होंने अपने ऊपर ले ली सारी बातें और वो सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। कांग्रेस की सरकार इंदिरा गांधी की वापिस आ गई और वो सारा कमीशन वगैरह सब भरा रह गया। लेकिन विद्याचरण शुक्ल इस बात को मानते थे आपातकाल के बाद कि आपातकाल में ज्यादतियां हुई।
और वो अपने आप को ताबेदार मानते थे कि वो इंदिरा और संजय के कहे हुए वो करते थे। और किसी में इतना उनके शब्द मुझको अभी याद पड़ रहे हैं कि उस वक्त किसी में इतना साहस नहीं था जो संजय से ना कर सके। बावजूद इसके कि वे कई बार दल बदलते रहे, बावजूद इसके कि उनके साथ कई भली बुरी चीजें जुड़ी, पर वे उससे उठने वाले सवालों से कभी विचलित नहीं हुए। सुनील कुमार के पास इससे जुड़ा एक किस्सा है। विद्याचरण शुक्ल ने एक बार रायपुर एयरपोर्ट पर एक बड़े पुलिस अफसर के सामने कहा था कि ये लीजिए एसपी साहब, ये रहा आपका मुजरिम। तो उन्होंने उस वक्त के रायपुर के सबसे बड़े गुंडे की पीठ पे हाथ धरा था, जो उनके खेमे का माना जाता था। आपको पता नहीं याद है कि नहीं है, इसी किस्म का एक गुंडा भोपाल में रूसी पठान नाम का उनका करीबी माना जाता था। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे, उनको इन लोगों से कभी परहेज नहीं रहा। मवालियों की राजनीति से उनको परहेज नहीं रहा। उनकी राजनीति के और भी पहलू थे। वो कोई माफिया के अंदाज में कोई जुर्म का, स्मगलिंग का कोई पेशा नहीं करते थे, कोई धंधा नहीं करते थे, लेकिन उनके आसपास अगर उनके शरण में कोई मवाली आ जाते थे, पेशेवर मुजरिम आ जाते थे, तो वो उनको बचाने का काम जरूर करते थे। अलग शैली के लिए पहचाने जाने वाले विद्याचरण शुक्ला अपने साथियों को अकेला नहीं होने देते थे। उनको याद करते हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा, जहाँ तक हम लोग हमेशा उनको नेता ही मानते रहे हैं, वो मेरे पिताजी के समतुल्य थे। और उनकी जब मृत्यु हुई तब वो मेरे गांव आए थे। उन्होंने कहा कि हम बिसाहू दास जी से बात कर चुके हैं और हम लोगों से 6 महीने पहले बात हुई थी। हम दोनों मिलके छत्तीसगढ़ को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, मिलकर काम करना चाहते हैं। तब से मैंने उनको एक नेता के रूप में स्वीकार किया और हम लोग हमेशा उनके साथ रहे हैं। जहाँ तक बीच में उनके कांग्रेस छोड़ने की बात रही, मगर मुझे ये बात कहने में थोड़ा गर्व महसूस होता है कि जब मैं यहाँ कांग्रेस का अध्यक्ष था, तब मैंने विद्याचरण जी को पुनः कांग्रेस में लाने में मुझे उसमें सफलता मिली थी। विद्याचरण से जुड़ा एक किस्सा है। उन्हें आखिरी तक विद्या भैया ही कहा गया और यही उन्हें पसंद भी था। बताते हैं, एक बार वे किसी सभा के लिए पहुंचे। किसी युवा ने विद्या अंकल कह दिया और तब विद्याचरण रुके और उन्होंने उस युवक को विशेष तौर पर बुलाया और समझाया वे भैया कहें, अंकल नहीं।